मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल में एसी की सुविधा को मुंबईकर बेहद ही पसंद कर रहे हैं। यात्रियों के रिस्पांस को देखते हुए पश्चिम रेलवे अब मुंबई एसी लोकल का अपग्रेडेड वर्जन लेकर आई है। इस अपग्रेडेड वर्जन में क्या कुछ खास होगा, ये मौजूदा एसी लोकल से कितनी अलग होगी, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर सर। सर आप बताइए कि ये जो है अपग्रेडेड वर्जन है एसी लोकल का, मौजूदा एसी लोकल से ये कितना कितना अलग होगा, क्या कुछ खासियत है इसकी? बिल्कुल, ये जो वर्ज़न है ये अंडरस्लंग सिस्टम इसमें बोलते हैं। इससे मतलब ये है कि हमारा जो भी मोटर, कोच जो कि पहले ऊपर रहता था वो सारा हमने रेक के नीचे डाला है। इससे क्या फ़ायदा होगा आप देखेंगे, एंड टू एंड इसकी कनेक्टिविटी होगी। 12 के 12 डब्बे इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले नॉन एसी में तो नहीं था और एसी में तो 6 जुड़े हुए थे, इसमें 12 के 12 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, जो कि अब जो कि लास्ट टाइम से देखा जाए तो लगभग 10% ज़्यादा है। जो लास्ट हमारा जो अपना अभी जो हमारा एसी लोकल चल रहा है, एसी रेक चल रहा है, उससे 1118 टू बी एग्जैक्ट इसकी सीटिंग कैपेसिटी हो गई है। अंदर की फीचर्स की बात करें तो जैसे पहले मैंने बताया कनेक्टिविटी है, तो जो कनेक्टिविटी के लिए जो गैंगवे होता है, जो दोनों कनेक्ट, ये ज़्यादा वाइड है तो लोग आने जाने में सुविधा होगी। सीट पे जो बैठे हैं, देखिए एफआरपी का सीट हमने लगाया है। इसके अंदर की जो कूलिंग है, कूलिंग सिस्टम को 30 टन की कूलिंग को सिस्टम को रखा गया, मोर एडवांस्ड है, बेटर कूलिंग रहेगी। इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट लगाया गया हर एक कोच में, इसमें कि इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी कोई दिक्कत हो तो वो इस पैसेंजर जो है गार्ड और मोटरमैन से बात कर सके। और जिस भी कोच में प्रेस होगा बाहर की तरफ एक एलईडी लाइट भी चलेगी। विंडो पैनल्स है, वाइडर विंडो पैनल्स इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा जो इसकी 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 फीचर्स की बात की जाए तो इसमें एक कोच के अंदर हमने एक सोलर पैनल का भी प्रोविज़न रखा है, जिसकी मदद से, जो कि साउथ एंड से नवा कोच है, जिसकी मदद से उसके अंदर के जो लाइट और फ़ैन है वो चलेंगे। इसके अलावा हर एक कोच में हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। मोटरमैन जो ड्राइविंग कोच है उसके अंदर फ्रंट पोर्शन में भी लगाया है, रेक के दोनों साइड भी सीसीटीवी कैमरा लगाया है। 360 डिग्री व्यू मिलेगा इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी, कोई घटना होती है या किसी का कोई सामान गुम जाता है या हमें बाद में एनालिसिस करना है कुछ, तो ट्रेन के अंदर का हमारे पास पूरी एनालिसिस और डाटा रहेगा। इससे लोगों का सामान मिलने में मदद होती है, बहुत तरह की समस्या या क्राइम के केसेस वो सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो देखा जाए तो ये ओवरऑल जो इसको बनाया गया है ये मोर सेफ है, सिक्योर है और सबसे इम्पोर्टेंट मोर स्पीडियर है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो अब एक्सलेशन डी एक्सलेशन टाइम है वो काफ़ी कम हो गया है। अब जब ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है और उससे जब अपने फुल स्पीड तक आती है, उसमें जो टाइम लगता है वो उस टाइम ड्यूरेशन में कमी आई है। इस कारण से इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ेगी और जो एक पाथ क्रिएट होता है सबअर्बन में, इंपॉर्टेंट नई सर्विस क्रिएट करने के लिए एडिशनल पाथ क्रिएट करना होता है। तो नई सर्विसेज इसके कारण से नया पाथ भी क्रिएट होगा। तो ये सर्विस हमारे पास पहली रेक ऐसी आई है, जिसको इस मंथ के एंड तक हम लोग सब वेस्टर्न रेलवे सबअर्बन सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने की प्रयास कर रहे हैं। सर ये अपग्रेडेड वर्जन है और कई सारी जो खासियत हैं, खूबियां हैं, वो पहली एसी ट्रेन से इसमें जो है वो नहीं है। तो क्या कुछ पैसेंजर्स की तरफ से कुछ डिमांड्स आ रहे थे कि इसको अपग्रेड किया जाए? पैसेंजर्स की तरफ से तो एक रहता ही है कि हमें जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाए, पैसेंजर एमिनिटी जो है वो बेस्ट हो। उसी को हमने ध्यान रखा कि हम जब सबअर्बन सिस्टम, चूँकि हमारा इतना कॉम्पैक्ट नेटवर्क है, उसमें 30 लाख के आसपास अभी पोस्ट कोविड भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसे उसको बेस्ट बनाया जाए, उसमें कैसे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और इन्हांस किया जाए, उसके अंदर की फैसिलिटी को इन्हांस किया जाए। तो अब इसी में देखिए तो हमने बताया सीटिंग कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, जो सीट्स को हमने कंफर्टेबल कर दिया, इसकी एवरेज स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया। तो ओवरऑल जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो स्पीड है वो बेटर हो गई है इसके अंदर, जो पैसेंजर्स को एक अच्छा एक कंफर्ट, उसकी यात्रा और कंफर्टेबल होगी, आरामदायक होगी। सोलर पैनल का जो इस्तेमाल किया गया है वो पूरी ट्रेन में ना इस्तेमाल करके एक ही रैक में जो है इसका एक ही कंपार्टमेंट में इस्तेमाल किया गया, इसके पीछे की क्या सोच है? ये ट्रायल बेसिस पे हमने एक कोच में स्टार्ट किया है। देखिए हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएँ, एनर्जी सेविंग की तरफ जाएँ। तो इसके अंदर इसके तहत हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग की भी इसके अंदर सुविधा दी है। इसके जो जब ब्रेक्स लगेंगे, जो डिस्क ब्रेक हैं, वो भी एक यूनिक फीचर है इसके अंदर। जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क ब्रेक हैं। तो जब ब्रेक्स लगेंगे तो ब्रेक्स के साथ समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी दोबारा से जनरेट किया जाएगा ट्रेन की रनिंग में। इससे ट्रेन की ओवरऑल जो रनिंग में जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसमें बचत होगी। और एक कोच के अंदर जो लाइट और पंखे हैं वो सोलर पैनल से चलेंगे, इस कारण से भी एनर्जी की बचत होगी। चूँकि ट्रायल बेसिस पे इसलिए एक कोच में किया गया, फर्दर इसकी एनालिसिस के बाद, स्टडी के बाद इसको फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। अंडर स्लग मोटर्स की अगर बात कर ले तो ये पहली ट्रेन है जिसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। क्या भविष्य में और भी ट्रेनों में इस तरीके के मोटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल, ये पहली ट्रेन है, ये इस टेक्नोलॉजी का और भी ट्रेन में उसका यूज हो रहा है।
इस टाइप की रेक फ्यूचर में और भी वेस्टर्न रेलवे में आएगी, जैसे जैसे हमारे पास सप्लाई आएगा और तो हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये सुमित ठाकुर थे वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ, जिन्हें आपने सुना। इनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरीके से ये जो मौजूदा एसी लोकल है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें कई तरह की जो है नई खूबियाँ जोड़ी गई हैं। जिसमें प्रमुख तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कहा गया है कि जो अंडर स्लग मोटर्स हैं वो इस ट्रेन में लगाया गया है, जिस वजह से जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है और काफ़ी जो है सुरक्षा के मद्देनज़र भी जो है ये ट्रेन पहले ट्रेन से ज़्यादा एडवांस हो गया है। और दूसरा ये कि सोलर एनर्जी से ये जो ट्रेन का एक डिब्बा है वो पूरी तरीके से लैस है। उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस तरीके से कि ट्रेन के एक डिब्बे में पंखा और जो लाइट है वो सोलर एनर्जी से जो है वो चलाया जाएगा। इसका जो है इसके पीछे की सोच ये कही गई है रेलवे की तरफ से कि ग्रीन एनर्जी को जो है वो बढ़ावा देना है, इसीलिए इस तरीके का प्रयास जो है वो ट्रायल बेसिस पे किया गया है। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।